बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर सलाहुद्दीन। आज हम अपने बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 16 का है। और अपने उन लेक्चर्स को तसल्सल के साथ दोबारा से शुरू करेंगे जिसमें हमने स्टॉप किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन साइकिल था उसको वो कैसे जो है मतलब स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है, सिमुलेशन वगैरह क्या है। उसमें लास्ट में मैंने आपको इकोसिस्टम में तामुलात जो कि इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक जो है वो बता दिए थे। उस लिहाज से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर दोबारा मैं करा देता हूँ ताकि फिर आपको वो रिमाइंड हो जाए, फिर रिकॉल हो जाए। उसके बाद फिर हम अगला लेक्चर को जो है वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को खत्म कर दें। तो बात करते हैं इकोसिस्टम में तामुलात। देखिए स्टूडेंट, होता ये है कि जब कोई भी जानदार एक इकोसिस्टम में रह रहा होता है तो सिर्फ वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और बहुत सारे स्पीशीज जो होती हैं वो रह रही होती हैं। अब जाहिर बात है उसका उन स्पीशीज के साथ ताल्लुक तो बनता है, जिसे हम तामुलात कहते हैं। और ये जो ताल्लुकात बनते हैं, इन्हीं ताल्लुकात को हम डिस्कस करेंगे कि किस जानदार के साथ किस नौइयत का ताल्लुक बनता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब होता ये है बेटा कि जो तामुलात होते हैं वो इंट्रास्पेसिफिक भी होते हैं, वो इंटरस्पेसिफिक भी होते हैं। अगर हम बेटा इंट्रास्पेसिफिक की बात करें तो इंटरस्पेसिफिक जो तामुलात हैं, यानी जो ताल्लुक है, वो दरअसल दो एक स्पीशीज के जानदारों के मेंबर के दरमियान होता है। फर्ज करें कि शेर के साथ जो ताल्लुक है वो इंटरस्पेसिफिक है। अब अक्सर होता ये है कि शेर के अंदर ना एक ये सलाहियत होती है कि ये अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करते, टेरिटरी कहते हैं इलाके को, उस पर कब्जा रखते हैं। अब होता यह है कि बाहर से अगर कोई शेर आ जाए तो वो उस शेर के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता है। इस तरह से दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। अब ये देखें, एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान ये मुकाबला जारी है, तो इस ताल्लुक को हम इंटरस्पेसिफिक कहेंगे। और जो इंटरस्पेसिफिक ताल्लुक है बेटा, इंटरस्पेसिफिक ताल्लुक दो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान ताल्लुक होता है। जंगल में चले जाएं, हर स्पीशीज का किसी दूसरे स्पीशीज के साथ लाजमी ताल्लुक बन जाता है। जैसे कि शेर हिरन का शिकार कर रहा है, सांप चूहे का शिकार कर रहा है, मेंढक का शिकार कर रहा है, मेंढक जो है वो मच्छर का शिकार कर रहा है। तो जानदार किसी न किसी तरीके से दूसरे जानदारों के साथ ताल्लुक में रहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरस्पेसिफिक तामुलात कहते हैं। अब बेटा याद रखना, वो कहते हैं इंटरस्पेसिफिक की बनिस्बत इंटरस्पेसिफिक ताल्लुक जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है, बहुत सख्त होता है। कैसे? क्योंकि दो एक ही स्पीशीज के दरमियान मुकाबला चल रहा है, ताल्लुक चल रहा है, तो उसमें दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के नेचर को जानते हैं। और इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है बेटा, एक ताकतवर है तो एक कमजोर लाजमी होता है। जैसे कि अगर शेर हिरन का शिकार कर रहा है तो हिरन जो है वो कमजोर है, शेर ताकतवर है। इस तरीके से अगर शेर से मुकाबला हो जाता है, दोनों ताकतवर होते हैं। तो इसलिए जो इंटरस्पेसिफिक ताल्लुक होता है वो सख्त होता है, इंटर जो होता है सख्त होता है, इंटर जो होता है वो इतना सख्त नहीं होता। अब ये ताल्लुकात हैं, तामुलात हैं, इसका जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब इसमें होगा ये कि ये जो लेक्चर है आज का, आपकी बुक के अंदर ये एक ऐसा है जैसे आप कोई अखबार पे कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ लेते हो, अखबार के ऊपर कोई आप कहानी पढ़ लेते हो, ये इस तरह का है। यानी इसमें कोई अगर मैं कोई चीज़ अगर डिटेल में डिस्कस ना करूं तो किताब में आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन ये वाला आज का लेक्चर जो है वो शॉर्ट के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से, ये सारे जो आज के हम बातें यहाँ डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट हैं। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले मुकाबला या कंपटीशन। बेटा मुकाबला या कंपटीशन, इसमें होता ये है कि दो जानदारों के दरमियान कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए। तो मैंने आपको शेर की बात की कि शेर में टेरिटरी का मुकाबला होता है। इस तरह और जानदारों में देखें तो वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, तो इस तरीके से उनके दरमियान ताल्लुक बन जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करें प्रीडेशन की, तो प्रीडेशन बेटा शिकार को कहते हैं। अब इसमें होता क्या है बेटा, शिकार को एक जानदार जो दूसरे जानदार का शिकार करे, यह है प्रीडेशन। अब याद रखना बेटा, जो शिकार कर रहा है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेटर और उर्दू में कहेंगे शिकारी, और जो शिकार हो रहा है उसको हम प्रे कहेंगे और उर्दू में कहेंगे शिकार। ठीक हो गया बेटा? तो ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रीडेशन कहते हैं।
अच्छा बेटा, उसके बाद इसमें प्रिडेशन में बहुत सारे जो है वो एक फूड चेन बन जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि मेंढक जो है वो मच्छर का शिकार करता है, फिर मेंढक को सांप खा लेता है, फिर सांप को उकाब खा लेता है, तो ये एक फूड चेन चल रही है। और कहा यह जाता है कि अगर ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप ना हो तो होता ये है कि किसी भी जानदार, किसी भी इलाके के अंदर जो किसी भी जानदार किसी भी चीज़ है उसको कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आ जाती है। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर किसी खेत में, फर्ज करें गाजर का खेत है और एक किसान ने उसमें गाजरें उगाई हुई हैं, खरगोश आते हैं उसके जो है वो गाजर को खाकर चले जाते हैं। अब किसान ने सोचा क्या किया जाए, तो उसने उसका खरगोश का नेचुरल प्रेडेटर वहाँ पे मुतारफ करा दिया। यानी खरगोश को भेड़िया शिकार करता है, तो उसने भेड़िया पाले और जो खेत में खरगोश थे उन्हें खा लेता था। नतीजे में अब वो एक प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप हो गया और ऐसा ऐसा खरगोश की जो तादाद थी वो कम होना शुरू हो गई, जिसके नतीजे में उसकी तादाद कंट्रोल में आ गई। तो कहा यह जाता है कि किसी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, तवाज़ुन कायम रखने के लिए उसके अंदर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। अगर शेर हिरन का शिकार ना करे, फर्ज करें, तो हिरन की तादाद बढ़ेगी, हिरन जो होंगे वो घास खा जाएंगे, पौधे खा जाएंगे, नतीजे में जो इकोसिस्टम है उसको वो मुतासर हो सकता है। इसलिए अगर हिरन की तादाद बैलेंस रहेगी तो फिर इकोसिस्टम भी बैलेंस रहेगा। इसलिए प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो होता है वो ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि जो शिकार शेर जो है वो हिरन का शिकार ना करे, बहुत तकलीफ दे होता है, ये होता है। और ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया। और अगर शेर हिरन का शिकार ना करे तो फिर क्या खाए, घास खाए क्या, उसने तो गोश्त ही खाना है। तो इसलिए प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है वो जरूरी होता है। इस तरीके से बेटा बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं वो भी शिकारी हैं। आप हैरान होंगे कि क्या पौधे भी शिकारी हो सकते हैं? बिल्कुल बेटा, पौधे शिकारी हो सकते हैं। बाज़ पौधे ऐसी जगहों पर उगे हुए होते हैं जहां पर उनके ज़मीन के अंदर वो उन नमकियात की कमी होती है जो उनकी नशोनुमा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लिहाजा वो अपने अंदर मुताबिकतें पैदा कर लेते हैं। क्या मुताबिक पैदा कर लेते हैं कि वो जो हशरात होते हैं उनको उनका शिकार करते हैं। कैसे शिकार करते हैं बेटा? होता ये है, एक सनड्यू पौधा है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, पिक्चर प्लांट है, ये वो पौधे हैं जो प्रेडेटर हैं। ये क्या करते हैं? ये करते ये हैं कि अपने जैसे फूल नेक्टर खारिज करते हैं, मीठा नेक्टर, ये भी अपने ऊपर रहते हैं, मीठा नेक्टर खारिज करते हैं। तो मक्खियाँ, दूसरे और हशरात वो सब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो उस नेक्टर को जब खाने जाते हैं तो ये अपने पत्तों के जरिए, पिक्चर प्लांट अपने ढक्कन के जरिए उसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर ये इंजाइम खारिज करते हैं, इंजाइम खारिज होने के बाद वो उसको डाइजेस्ट करता है और वो अपनी जो खुराक होते हैं वो जज्ब कर लेते हैं। तो पौधे भी बेटा हशरात का शिकार करते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाते हैं सिम्बियोसिस की तरफ बेटा। अब सिम्बियोसिस की बात करें तो ये तो वैसे हमने एक ताल्लुकात पढ़े इंटर स्पेसिफिक के ताल्लुकात, लेकिन सिम्बियोसिस में भी, इसमें भी रिलेशनशिप है, इसमें भी रिलेशनशिप है। सिम्बियोसिस में अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो बेटा ये दो स्पीशीज के दरमियान ताल्लुक है, दो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान ताल्लुक है, जिसमें किसी जानदार को फायदा हो रहा होता है, एक को नुकसान हो रहा है, या दोनों को फायदा हो रहा होता है, या किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को फायदा नहीं हो रहा होता। तो बात करते हैं बेटा सिम्बियोसिस की। इसकी पहले जो टाइप है वो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म पढ़ा हुआ है आपने, पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या है बेटा? पैरासाइट वो जानदार होता है जो अपने मेज़बान, ये दूसरे में वो मेहमान होता है जो अपने मेज़बान के जिस्म में रहता है, उससे रिहाइश लेगा, उससे खुराक लेगा, बदले में वो उसे फायदा पहुंचाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाता है। इससे हम क्या कहते हैं बेटा? पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट की मुख्तलिफ अक़साम हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं और अगर उनको जिस्म से, अपने होस्ट से बाहर निकाल दिया जाए तो वो वहीं भी जिंदा रह लेते हैं, यानी उन्हें हम आर्जी पैरासाइट कहते हैं। और कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं बेटा जो मुस्तकिल अपने होस्ट के अंदर रहते हैं और अगर उन्हें उनके मेज़बान से बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाते हैं, वो जिंदा नहीं रहते। तो इस लिहाज से हम पैरासाइट की दो टाइप्स करते हैं। एक होता है बेटा एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। अब एक्टोपैरासाइट क्या है? आपको एक लफ्ज़ से लग रहा होगा, एक्टो यानी जो बाहर हो, एक्टोपैरासाइट यानी वो पैरासाइट जो हमारे जिस्म के बाहर होता है, जैसा कि मच्छर हो गया, उसके बाद जोंक हो गई, लीच जिसको हम कहते हैं,
उसके बाद जुएं हो गई, ये सारे हमारे जिस्म के बाहर होते हैं। देखिए मच्छर आता है, काटता है, खून चूसता है, चला गया, प्लाज्मोडियम दाखिल कर देता है, जिससे मलेरिया हो जाता है। इस तरीके से जुएं देख लें हमारे सर में होती हैं और हमारा खून चूसती रहती हैं, एक्टोपैरासाइट है जिस्म के बाहर। फिर आ जाते हैं बेटा एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो जिस्म के अंदर रहते हैं और अगर उन्हें जिस्म से बाहर निकाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रहते, जैसे कि टेप वर्म है और दूसरे कीड़े हैं, पेट के कीड़े हैं जो कि हमारे पेट में रहते हैं और हमारे खुराक खाते रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, एंडोपैरासाइट हो जाते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है म्यूचुअलिज्म। अब बेटा याद रखना, म्यूचुअलिज्म में दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक होता है कि जिसमें दोनों को फायदा होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब इसकी मिसाल आपको मैं यूं दूं कि दीमक की मिसाल दूं। अब किताब के अंदर दीमक की मिसाल है, सीवी जिसे हम कहते हैं। दीमक जो है वो लकड़ी को खाती है। अब जब लकड़ी को खाती है ना तो उसको अब उसके इंटेस्टाइन के अंदर, मैदे के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर प्रोटोजोन्स मौजूद होते हैं। अब प्रोटोजोन्स जो लकड़ी के अंदर सेलुलोज होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज एंजाइम खारिज